वेलकम टू टीपीवीटी क्लासेस। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स, और मैथ्स में करने वाले हैं बच्चों 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। सो बच्चों देखो, इसमें क्या बोला गया है। हमारे पास एक सर्कल है इस तरीके से, ठीक है। सर्कल के सेंटर है, ठीक है। सेंटर का नाम हमने ओ रख लिया, ठीक है। इसका रेडियस क्या है, 21 सेंटीमीटर का। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक रेडियस ड्रॉ किया, इधर भी एक रेडियस ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये कितना है मेरा 21 सेंटीमीटर, ये भी 21 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एंगल कितना बोला गया, 60 डिग्री, यानी ये एंगल क्या है बच्चों हमारा यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक है। अब हमें बताना क्या है, द लेंथ ऑफ द आर्क। तो इससे जो बच्चों यहाँ पे ये आर्क बन रहा है ना, यहाँ पर देखो ये आर्क बन रहा है हमारा, एक छोटा आर्क और ऊपर में बड़ा आर्क। तो ये जो छोटा आर्क बन रहा है ना यहाँ पे, हमें इसका लेंथ बताना है। तो कैसे बताएंगे, बहुत ही सिंपल है बच्चों। देखो सॉल्यूशन है, सबसे पहले तो बताओ मुझे लेंथ ऑफ आर्क पे निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। बहुत ही सिंपल सा होता है। क्या होता है बच्चों, लिख देंगे सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू में 2 पाई आर। ये होता है बच्चों आर्क निकालने का फॉर्मूला, है ना। अब देखो थीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर 60 पुट कर देंगे। सो देखो 60 अपॉन में 360 डिग्री इंटू में 2 इंटू में पाई। पाई की वैल्यू क्या है बच्चों, 22/7। 22/7 इंटू में आर यानी कि रेडियस। रेडियस हमारे पास 21 है, सो यहाँ पे आ गया 21, ठीक है बच्चों। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये 6 1 6 और ये 6 6 36, 6 टाइम्स में कैंसिल हो गया। यहाँ पर 7 1 7, 7 3 21, ये भी 3 टाइम्स में कैंसिल हो गया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखो 3 1 3, 3 2 6, ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, और ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो बच्चों हमारे पास क्या क्या बचा है। ऊपर में देखा जाए तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 22 है, और यहाँ पर भी 1 है। तो ऊपर में सिर्फ 22 बचा है। तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, 22 अपॉन में, नीचे में बच्चों कुछ बचा ही नहीं है, हमारे पास ऊपर में 22 ही बचा है। तो हमारा 22 सेंटीमीटर ही आ जाएगा इस आर्क का लेंथ, ठीक है बच्चों। और यही हो जाएगा हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। देखो बच्चों कितना सिंपल था। अब चलो बच्चों करते हैं इसी का सेकंड पार्ट। अब बच्चों इसका सेकंड पार्ट करते हैं। देखो इसमें वही क्या बोला गया है, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क। तो ये जो हमारा आर्क बना था ना, अब इसके कारण यहाँ पर देखो कुछ एरिया भी बन रहा होगा, है ना। तो हमें क्या करना है, इसी का एरिया बता देंगे कितना एरिया है, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, सबसे सिंपल है, जो सेक्टर का एरिया फाइंड करने का होता है माइनर वाला, उसका फॉर्मूला लगा लेंगे, क्योंकि ये देखो ये माइनर पार्ट है ना। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है बच्चों। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर। बच्चों बस छोटा सा चेंज है, देखो यहाँ पर थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई आर था, क्योंकि हमने लेंथ निकाला था आर्क का। बट यहाँ पे एरिया की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, बस इतना सा ही चेंज है, ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करते हैं। तो देखो सबसे पहले थीटा, थीटा क्या है बच्चों, यहाँ पर देखो 60 है ना, ये 60 डिग्री था। तो यहाँ पर क्या जाएगा, 60 अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई 22/7 अपॉन में आर यानी कि रेडियस देखो 21 है। सो 21 इंटू में 21 हमने 2 बार इसको लिख लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे 0 0 कैंसिल, 6 1 6, 6 6 36 कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे 7 7, 7 3 21, ये 3 टाइप्स में कैंसिल हो गया। यहाँ पे 3 1 3, 3 2 6, ये 2 टाइप्स में कैंसिल हो गया। और इसको कट कर देंगे 2 1 2, और ये 11 टाइप्स आ जाएगा यहाँ पे। सो देखो बच्चों ऊपर में हमारा क्या बचा है, यहाँ पर 11 इंटू 21 बचा है, और नीचे में हमारा कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। सो अगर मैं 11 इंटू 21 कर दूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। यानी कि यहाँ जो हमें ये जो सेक्टर फॉर्म हो गया था इस आर्क की वजह से, इसका जो हमें एरिया निकालना था उसका एरिया आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। यहाँ पर स्क्वायर इसीलिए लगा है क्योंकि हमें एरिया फाइंड करना था, यहाँ पर स्क्वायर इसीलिए नहीं क्योंकि लेंथ था, ठीक है बच्चों। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों आया होगा अच्छे समझ में। चलो अब करते हैं इसी का थर्ड पार्ट। सो बच्चों चलो अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कोड। सो बच्चों इसमें क्या बोला गया है, जैसे कि हमारा इस तरीके से फिगर था, ठीक है। यहाँ पे सेंटर था ओ, यहाँ पे हमारी रेडियस थी 21 सेंटीमीटर की, ठीक है। इस तरफ 21, और यहाँ पे हमारा आर्क था जिसके कारण ये सेक्टर बन रहा था, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि यहाँ पर अगर तुम इस तरीके से कॉर्ड ड्रॉ कर दोगे तो यहाँ पर हमारा एक सेगमेंट बन गया, है ना बच्चों। ये क्या होगा, हमारा माइनर सेगमेंट, और ऊपर क्या बन गया, पूरा मेजर सेगमेंट। तो अब हमें जो सेगमेंट बना है ना, ये माइनर सेगमेंट, हमें इसी का एरिया बताना है। तो कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, बहुत ही सिंपल है।
सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना है तो, ठीक है बच्चों। सो अगर हमें एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना है तो सबसे सिंपल है, देखो हम सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे, ये पूरा सेक्टर होता है जो भी हमने ऊपर फाइंड किया था, ठीक है। सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। उसमें से ये जो ट्रायंगल बना हुआ है ना, ये ट्रायंगल जो 60 डिग्री है यहाँ पे, ठीक है, इस ट्रायंगल को माइनस कर देंगे। पूरे में से अगर मैं इस ट्रायंगल को माइनस कर दूंगा तो सिर्फ ये वाला पार्ट बच जाएगा मेरा, और यही तो हमें चाहिए सेगमेंट के लिए, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, जो एरिया ऑफ सेक्टर उसमें से माइनस कर दो एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो मैंने यहाँ पर ए ले लिया, ये ओ है, ये हमारा बी है, तो ए ओ बी। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है, इसको माइनस कर देंगे। देखो सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर अभी अभी हमने ऊपर फाइंड किया था, देखो कितना आया था हमारा, यहाँ पे देखो 231 आया था, है ना बच्चों। तो हमारा इस यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर 231, ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसको हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बच्चों 60 डिग्री बन रहा है, 90 नहीं बन रहा है। 90 बनता है तो हम कौन सा यूज़ करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बट यहाँ पे 60 बन रहा है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, √3/4 ए स्क्वायर, ये चीज़ बताया था। सो 231 माइनस में √3/4 इंटू में ए क्या होता है बच्चों, ये साइड, ये देखो 21 है, ये भी 21, ये भी 21। सो ए का स्क्वायर यानी कि 21 इंटू 21, ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, 21 इंटू 21 क्या हो जाएगा हमारा 441, तो 441 अंडर में 3 आ जाएगा। सो यहाँ पे बच्चे लिखते हैं 231 माइनस में 441 अंडर में 3 और अपॉन में आ जाएगा 4, ठीक है बच्चों, जो यहाँ पे था। सो बच्चों 231 में से माइनस कर देंगे 441 अंडर में 3/4, तो यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है बच्चों। आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, ये तीनों पार्ट आया होगा अच्छे समझ में। अगर आया समझ में तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।